ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाहूणम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। महान समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ समाधि तंत्र अपने सामने विराजमान है। गाथा 70वें तक अपना स्वाध्याय पूरा हुआ है। आचार्य देव ने योग और समाधि कैसे होती है उसकी बात कही। योग और समाधि कैसे होती है कि अर्थवाचक बाह्य वचन और अंतरंग वचन प्रवृत्ति का संपूर्णपणे त्यागना, वो तो क्या हुआ, नकारात्मक हो गया, और एफर्मेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। वो नेगेटिव हो गया। अभी एफर्मेटिव में क्या, एफर्मेटिव में यह हुआ कि तुम अपना उपयोग को निरंतर अपने शुद्ध चैतन्य ध्रुव ज्ञायक परम परिणामिक भाव इसके अंदर रखना। कहाँ रखना? इसके अंदर, उसके अंदर ही अपने उपयोग को घुमाते रहना। पहले उपयोग में अर्थवाचक बाह्य वचन थे, मन के पूर्वक मन में से अंदर वचन विकल्प थे। ये सबको तो तज गया, तो फिर उपयोग तो फ्री हुआ। तो उपयोग फ्री हुआ तो वो उपयोग में क्या आया? वो उपयोग में अपना ज्ञायक आया, अपना ध्रुव स्वभाव आया, अपनी वस्तु आई, अपना द्रव्य आया, अपना तत्व आया। तब जाके योग और समाधि सही मायने में होती है, अन्यथा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई बाहर की चीजों से तुझे कितनी भी बड़ी, अरे कहां तक कह दिया विशेष स्पष्टीकरण में कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी, ऐसे विकल्प, मुझे मोक्ष जाना है, ऐसे विकल्प, वो भी विकल्प तेरे खोटे हैं। क्योंकि तू तो मुक्त स्वभावी है ना भाई। तू कौन है? तू मुक्त स्वभावी है। तेरा मुक्त, तुझे मुक्त होना नहीं है, तू मुक्त स्वभावी है। उस मुक्त स्वभावी का तुझे आश्रय करना है भैया। समझना बात को, शांति से, धीरज से, अच्छी तरह से समझोगे तो ही समझ में आएगा, बाकी अन्यथा वो समझ में आने वाली नहीं है। योग और समाधि, इन दो चीजों को हटाने से और अपने स्वभाव में अंदर झुकने से। आचार्य देव क्या कहते हैं देखो, कि मैं यह अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्ति का त्याग किस प्रकार से करना। बरोबर ना भाई? अभी दवाई तो दे दी, तो वो दवाई का ग्रहण कैसे करना? आपने हमें दवाई तो लिख के दे दी, दवाई बता दी, वो ये दवाई का हम ग्रहण कैसे करें, उस दवा को हम कैसे उपयोग में ले। यानी कि जो अंतर जल्प था और जो बहिर्जल्प था, वो अंतर जल्प और बहिर्जल्प को कैसे त्यागे। भाई समर्थ आचार्य देव है, ये जैन धर्म, क्षत्रियों का धर्म, ये बनिए के हाथ में आ गया। गुरुदेव की भाषा में कहते हैं तो बनिया को तो फुर्सत नहीं है,
किसमें फुर्सत नहीं है पैसे गिनने में। क्योंकि क्या होता है वो जादू की लकड़ी रहती थी गुरुदेव के पास, सब लोग चुरा के लेके जाते थे। अरे गुरुदेव कहते थे कि वो जादू की कोई लकड़ी बकड़ी नहीं है, इससे कोई मंत्र मंत्र नहीं किया है कि जिससे घुमाओ तो पैसा आ जाए। ऐसे तो हाथ में पसीना होता है और वो पसीने से जिनवाणी, पसीने वाले हाथ से जिनवाणी को टच करना वो असाधना का है, उसी कारण। और पेपर भी उड़ ना जाए। भाई तुम द्वार पे आके खड़े हो, द्वार पे आके खड़े हो, शिव द्वार खड़े हैं, अरिहंत भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, आचार्य देव तुम्हें बुला रहे हैं, अहीं आओ अहीं आओ, और तुम कहाँ जा रहे हो। अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्ति को कैसे त्याग करूं हे देव, हे कृपाणु देव, हे आचार्य देव, आप हमें कृपा करके बताओ। क्योंकि निरंतर मन विचलित ही रहता है, दुखों में भी और सुखों में भी। सुखों में ज्यादा, दुखों में कम। सुखों में तो और किस किस प्रकार के विषय भोगों का मैं सेवन करूं और सुखी हो जाऊं। कुत्ता हड्डी चबाता है, उसमें से सुख मानता है, खुद का जड़बा फट जाता है और उसको मालूम तक भी नहीं रहता। क्या कहा देखो। फिर अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्ति का त्याग किस प्रकार करना, वह कहते हैं। 18 नंबर का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। आज हम 18 नंबर के श्लोक की प्रारंभ करते हैं। उसका मोक्ष प्राभुत के साथ कुंकुंद आचार्य देव का है ना गाथा 29 नंबर के साथ जुड़ान किया है, वो भी पढ़ेंगे फुटनोट में। पहले हम मूल श्लोक पढ़ते हैं। यन्मया दर्श्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा, जानन्य दर्श्यते रूपं ततः केन ब्रह्मविमहम्। ब्रवीमहम्, ब्रह्म नहीं है, ब्रवीमहम्। वापिस से पढ़ता हूँ। तन्मया दर्श्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा, जानन्य दर्श्यते रूपं ततः केन ब्रह्मविमहम्। क्या कहते देखो, हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर जो फुटनोट में दिया है वो पढ़ेंगे, उसका गाथार्थ पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। अपने पास समय है, सुबह का समय थोड़ा ओके। रूप में मुझे जो दिखता, वाह, अरूपी हूं मैं। रूप में मुझे जो दिखता, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और जो इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, वो इंद्रिय के विषयों क्या कहते देखो। रूप मुझे जो दिखता वह तो जड़ अनजान। वो जड़ है, उससे तू अनजान है, वो अनजानपना छोड़, ऐसा कहते देखो। जो जाने नहीं दिखता, बोलो किस से बान। क्या गजब की गाथा है। आचार्य देव कितना बड़ा डोज दे देते हैं कि रुमाटे खड़े हो जाए भैया। क्या कहते देखो, मेरे द्वारा यानी कि मेरे आत्मदेव के द्वारा जो रूप शरीरादि रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं, वे अचेतन पदार्थ सर्वथा किसी को नहीं जानते।
वो तुझे नहीं जानते हैं, तू उसको जानता है, वो तुझे जानते नहीं है। पकड़ना बात को भाई, बहुत गंभीर बातें हैं। और जो जानने वाला चेतन आत्मा है वह अरूपी होने से मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं किसके साथ बातचीत करूं? मेरी मम्मी, मेरी बा है ना, मेरी मम्मी, उसका ही प्रश्न है। आचार्य देव ने मेरी मम्मी की बात सुन ली लगता है। वो तो अचेतन है, अचेतन तो कुछ कर सकता नहीं है, और चेतन तो दिखाई नहीं देता। तो मैं किसके साथ बातें करूं? मैं किसके साथ समय पसार करूं? मैं किसके साथ जाऊं? पकड़ में आ रही है बात? देखो, रूप मुझे जो दिखता वह तो जड़ अनजान। वो खुद अपने को भी नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता है। शूज लेके आए थे, बरोबर है, और शूज पहनने से वो पैर में काला काला हो गया, बरोबर है। तो काला काला हो गया पैर में, तो वो काले ने नहीं जाना, पैर ने भी नहीं जाना कि मैं इधर लगा हूं और मेरे ये पैर के ऊपर ये लगा है। दोनों अनजाने थे। तो किसने जाना? इस चेतन ने जाना। अभी चेतन ने जाना पैर के ऊपर काला काला लगा है, कीचड़ लगा है, जो भी लगा है वो, अब शूज का कलर जो भी लगा, जो जाने दो, वो अपने को नहीं देखना है। अपने को क्या देखना है कि वो पैर ने भी नहीं जाना कि ये मेरे पे लगा है, और वो काले पदार्थ ने भी नहीं जाना कि मैं किसके ऊपर लगा हूं। बरोबर है। तो क्या हुआ? किसने जाना? ये जीव ने जाना, कि चेतन ने जाना। और जान के क्या किया? जान के क्या करेगा? जानता रहे, अरे जानता नहीं रहा, राग द्वेष किया। कैसे सूझ दे दिए है, क्या है, ऐसा पानी अंदर घुस जाता है, वो हो जाता है। ये राग द्वेष के अलावा और कुछ जानन, राग द्वेष उसका स्वभाव नहीं है, और जानन उसका स्वभाव है। तो जानने का स्वभाव से राग द्वेष क्यों हो जाता है? मोह के कारण। पैसे का मोह, वस्तु का मोह, पत्नी का मोह, रूप का मोह, सब मोह, मद। इसने मुझे छेतर दिया, जा जाके झगड़ा करके आता है। तो क्या कहते हैं? मेरे को दूसरा बदली करके दे दो। या समझना बात को। देखो हम यहां पर आ जाए। देखो क्या, मेरे द्वारा जो रूप शरीर आदि रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं वे अचेतन पदार्थ सर्वथा किसी को नहीं जानते, और जो जानने वाला चेतन आत्मा है वह अरूपी होने से मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं किसके साथ बातचीत करूं? किसके साथ बातचीत करूं? किसके साथ बातचीत करने का जो विकल्प आता है, जो विचार आता है, जो वो करता है, वो तू है। और जो जो सामने दिखता है वो तो अचेतन है, वो तो जड़ है। और मानो कि चेतन पदार्थ भी हो तो वो तो अपने में मशगूल है। तेरी बात कहाँ मानेगा, तेरी बात कहाँ सुनेगा? सभी पदार्थ तेरे लिए अचेतन है। देखो मोक्ष पराभूत का हम बात पढ़ते हैं। हा? मोक्ष पराभूत क्या है? देखो गाथा पढ़ता हूं मैं। गाथा क्रमांक है 29 नंबर की मोक्ष पराभूत की गाथा है। जम्मया दिस्सदे रूपम तम न जानादि सव्वहा जानग दिस्सदेणम तम तम हा जपेमि केण हम। जिस रूप को मैं देखता हूं
वह रूप मूर्तिक वस्तु है। जो मुझे दिखता है वो सब रूपी पदार्थ है, जड़ है, अचेतन है, सब प्रकार से कुछ भी नहीं जानता। और मैं ज्ञायक हूं, अमूर्तिक हूं। यह तो जड़ चेतन है, यह तो जड़ चेतन है, सब प्रकार से कुछ भी जानता नहीं है। इसलिए मैं किससे बोलूं? मैं किससे बोलूं भैया? मैं किससे बातें करूं? किससे मैं समय मेरा पसार करूं? प्रश्न है, बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। उसका प्रश्न का उत्तर देंगे आचार्य देव, चिंता मत करना। तो प्रश्न खड़ा किया है ना, आगे की गाथा में उसका जवाब जरूर आएगा। जो चीज तेरी है तू अपनी चीज को देखना भाई। ट्रेन में हम मुसाफरी करते हैं तो हम हमारे सामान का ही ध्यान रखते हैं ना। तेरा सामान दर्शन ज्ञान चारित्र है, जानने देखने वाला है, अपने स्वरूप में जमने वाला है, अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को देखने वाला है तू। और तू बाहर में ऐसा घूमते रहता है, फिरते रहता है, कैसा चलेगा भैया? अमूर्तिक मूर्तिक को और मूर्तिक अमूर्तिक को मिक्स कैसे हो सकता है? चेतन चेतन रहेगा, अचेतन अचेतन रहेगा। चेतन में अचेतन नहीं जा सकता और अचेतन में चेतन नहीं जा सकता। ये सब सिद्धांत है, और इस सिद्धांत होने से एक दूसरे का कुछ कर सकते नहीं है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला रहता है, और जो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है वो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला रहता है। इन दोनों के बीच में मैं एक चेतन हूं, और मैं मेरे अपने स्वभाव को भूलकर अन्य के स्वभाव में क्यों जाऊं? अन्य से क्यों बातें करूं? अन्य से क्यों मैं झगड़ा करूं? नहीं बस समझ में क्या कह दिया आचार्य देव ने, कितना बड़ा सिद्धांत बता दिया हमें। कैसे, क्या प्रश्न था? अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, इससे क्या मैं कैसे विराम पाऊं? तो तू कौन सा द्रव्य है? तेरी चिंता करने से उसकी चिंता वो कुछ होने वाला नहीं है। तेरी चिंता से उसमें आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं है। तू खामा खा गड़बड़ करता है भैया। खामा खा अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु को तो बिगाड़ रहा है, अपनी चीज को, अपने समय को, अपने उपयोग को वहां बर्बाद कर रहा है। कहते हैं ना बच्चे लोगों को, समय तो जितना है इतना ही रहेगा, समय में आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं है। तो समय का सदुपयोग कर लो बेटे। टीवी आदि में, मोबाइल आदि में, बाहर घूमने आदि में, खेलने आदि में समय बर्बाद करोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। जैसा हम कहते हैं, वो कहते हैं वो चीज अपने में लगाते नहीं है, बस वो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ हम अनादि से करते आ रहे हैं। एक ज्ञान है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वो बात सही है, लेकिन वो ज्ञान स्वभावी आत्मा क्या करता है? पर पदार्थों के अंदर, पर पदार्थों को अपना मानना, ये मेरा, ये तेरा, इससे बातें करूं, उससे बातें करूं, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, बहुत गड़बड़ करता है।
गड़बड़ को निकालनी चाहिए और अपने स्वभाव में आना चाहिए। हम किस तरह अंतर्जल्प और बहिर्जल्प के कैसे बचे और किस तरह हम अपने समय को अपने लिए वापरे, अपने समय को अपने समय के लिए वापरे। समझ में आना, जरा बात को समझना, नहींतर ये समय वापस हाथ नहीं आएगा। देखना, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। 18वीं गाथा स्टार्ट की है। आचार्य देव ने किस प्रकार से अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से मुक्त होना, उसकी विधि बताने का प्रारंभ किया है। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।